प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। दोस्तों, सुख सभी को अच्छा लगता है और दुख को कोई स्वीकारना नहीं चाहता, लेकिन स्वीकारने और न स्वीकारने से सत्य बदल नहीं जाता। जो स्थिति है वह तो अनुभव होगी ही। हाँ, यदि किसी स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए तो वह स्थिति व्यक्ति को कम से कम प्रभावित करेगी, लेकिन अक्सर व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है और दुख को स्वीकार नहीं करता। वह निरंतर अपने मन में यही धारणा बनाए रखता है कि मुझे कभी ना कभी पूर्ण सुख प्राप्त होगा, और इसी इच्छा में अंधा हुआ निरंतर संसार में सर पटकता फिरता है। लेकिन उसकी यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि भौतिक जीवन में दुख से पूर्ण मुक्ति है ही नहीं। व्यक्ति चाहे स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ, धनी है या फिर निर्धन, सुंदर है चाहे कुरूप, स्थिति जो भी हो, लेकिन दुख हमेशा रहेंगे। दुख से पूर्ण मुक्ति का एक ही मार्ग है कि व्यक्ति ऐसे तत्व के संपर्क में आ जाए जो कभी दुख के संपर्क में नहीं आता, जो आनंद स्वरूप नहीं बल्कि स्वयं आनंद ही है। और यदि व्यक्ति जीवन में कभी कुछ क्षण के लिए भी आनंद की अनुभूति करता है तो उसका कारण केवल यही है कि उस क्षण में उसकी परमात्मा से समीपता रही होगी। तो यहाँ पर कुछ बातें समझ लेना आवश्यक है कि भौतिक जीवन में भौतिक संसाधनों और स्थितियों के आधार पर दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। अब यह भी नहीं समझना चाहिए कि दुख से मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। दोस्तों, मार्ग है और वह है ज्ञान। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना दुख कम होता जाएगा। तब जीवन में दुख आएंगे तो अवश्य ही, किंतु वह आपको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। यही ज्ञान आपको भक्ति तक, प्रेम तक और स्थायी आनंद तक ले जाएगा। इसी ज्ञान से वैराग्य उपजता है, इसी से विवेक, और यही से आनंद प्राप्त होता है। ज्ञान के पिपासु व्यक्ति को निरंतर अपने बोध को विकसित करना और अर्जित किए गए ज्ञान को जीवन में प्रयोग करते जाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुखों से मुक्ति का यही एकमात्र साधन है। आपके भीतर बैठे ईश्वर को प्रणाम।